It is impossible to talk about healthcare and medical education in Pakistan without recognizing the contributions of Professor Dr. Rashid Latif Khan, a true legend, a mentor of mentors, and a teacher of teachers. He has shaped the future of countless medical professionals. A pioneer in gynecology, the first to introduce IVF technology in South Asia, and a recipient of Sitara Imtiaz. His lifelong dedication has transformed medical education and healthcare in Pakistan and beyond. It's an absolute honor to welcome the visionary, the institution in himself, our chairman, Professor Dr. Rashid Latif Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मसूद सादिक, प्रोफेसर ज़ोहरा खान और सब बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके साथ नए नवीले कोट पहने हुए डॉक्टर साहबान और आपके पेरेंट्स। मैंने नए नवीले डॉक्टर इसलिए कह दिया आपको क्योंकि मुझे याद है जब हम मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए, पहले दिन हॉस्टल में गए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वहाँ के हमारे वेटर, सफाई करने, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये सुन के बड़ी वो लगता था कि हम तो अभी दाखिल हुए हैं और डॉक्टर भी बन गए। ऐसा ही आपके साथ भी होगा, आप भी आज से ही डॉक्टर साहब कहलाएंगे। मुझसे पहले माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कुछ ग्रेजुएट्स ने तकरीरें की, फिर चीफ गेस्ट ने तकरीरें की, सब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की कि उनको दोहरा भी दूं तो कोई अच्छी बात ही होगी, क्योंकि अच्छी बातें दोहराने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन मैं ख़ास तौर पर डॉक्टर खलील की तकरीर को पॉइंट आउट करूँगा। वो हमारे ग्रेजुएट हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और जितनी अच्छी बातें उन्होंने की इस इंस्टीट्यूशन के मतलब, आपके फ्यूचर के मतलब, मेरा ख्याल है वो सारा कूज़े में दरिया बंद करने वाली बात थी। खलील साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये सेरेमनी तकरीबन हर साल होती है और उसी में ये मेला इसी तरह सजता है। फर्स्ट ईयर में दाखिल होने वाले वाइट कोट में नए स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, चीफ गेस्ट और फैकल्टी। लेकिन आज के इस मेले में एक ख़ास बात है, वो बात है हमारे दो चीफ गेस्ट, जो कि अक्सर ऐसे फंक्शंस में इनवाइट किया जाता है, कोई सीनियर पॉलिटिशियन, कोई मशहूर कारंदे या मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन आज मैं मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने ट्रूली एकेडमिशियंस और सीनियर डॉक्टर्स और सक्सेसफुल डॉक्टर्स को मेहमान बुलाया है। थैंक यू सर एंड मैडम फॉर कमिंग। चूँकि इस तरह के लोग ऐसी बातें करें तो थोड़ी वो दिल में उतर जाती है बात। कोई और कहे डॉक्टर्स के मतलब कुछ, ये कहे वो कहे, वो उनमें कुछ वो सच्चाई नहीं लगती। लेकिन ये तो दिल से बातें कर रहे थे और कामयाब डॉक्टर और वाइस चांसलर साहब, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ऐसी बातें कहें तो लगता है वो उसमें विद देयर एक्सपीरियंस सच्चाई ही होगी। फॉर दैट गिविंग दोज एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, आई अगेन थैंक यू फॉर दैट। अब रह गई बात आज की मजलिस की। इसमें दो मेहमान हैं ग्रुप्स,
मेहमानान खुसूसी, एक तालिब इल्म, दूसरे उनके माँ बाप। मैंने गौर किया वहाँ बैठे हुए कि जैसे बारात आती है, दूल्हा होता है, दूल्हा के वालिद होते हैं और साथ और बुजुर्ग होते हैं। सबसे पहले तो हार दूल्हा के वालिद को पहनाया जाता है, उसके मामू को पहनाया जाता है, उसके बाद दूल्हा की बारी आती है। यहाँ अलफ से लेकर ये तक दूल्हा ही दूल्हा था, माँ बाप तो एक दफ़ा शायद मेंशन हुआ कि उनका नाम। आप फिक्र न करें, मैं ये कमी पूरी करता हूँ। बात यह है कि आप यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गए, ये एक मार्का है, आसानी से नहीं हुआ। बेशक उसमें आपकी मेहनत होगी, आपकी काविश होगी, आपकी इंटेलिजेंस होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये सारी बातों को, जिसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन करना, ये काम था आपके पेरेंट्स का। इन्होंने आपको सही डगर पे रखा, सही तरफ पुश किया, आपको रेगुलेट किया, आपको अच्छा बनाया, तरबियत अच्छी की। ये सब कुछ मिलके फिर ही एक कामयाब तालिब इल्म बनता है, जो इन्होंने आपको बनाया। मुझे अपना याद है, मेरे वालिद लेक्चरर थे पॉलिटिकल साइंस में, उनकी पोस्टिंग लाहौर से बाहर होती रहती थी, हम लाहौर में रहते थे। अब्बा जी ने, जब मैं 5वीं जमात में था, मुझे कहा तुम रोज़ मुझे एक ख़त लिखा करोगे। मैं वो ख़त लिखता, पोस्ट कर देता। अब्बा जी उस पर कवरिंग लेटर भी नहीं लगाते थे, सिर्फ गलतियां निकाल कर ख़त वापस कर देते थे। फिर जब मैं 7वीं 8वीं में गया तो उन्होंने कहा अब तुम इंग्लिश में लिखा करो। तो थ्रू आउट माई स्कूलिंग I kept writing a letter every day to my father. I wish उस वक्त मुझे उनकी इम्पोर्टेंस पता होती, मैं उनको सेव करता। मैंने सेव नहीं किए वो, लेकिन अब्बा जी की इस तरबियत से मुझे लिखने की आदत पड़ गई। और वो जो किताब का जिक्र किया आपने, वो उसी का नतीजा है। और इसी तरह मेरी वालदा, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे दादा बहुत ही अल्ट्रा रिलीजियस थे। सुबह को अजान के साथ ही एवरीबडी मस्ट गेट आउट ऑफ द बेड। ही डिडंट वांट टू सी एनीबडी इन द बेड आफ्टर अजान, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई। बल्कि अगर कोई पाया जाता बेड में, मेरे दादा जब गुस्से में होते उर्दू बोलते, ये नहूसत कहाँ से आ गई है। इस तरह का हमारा डिसिप्लिन था। लेकिन मेरी माँ, मेरी अम्मी की बातें तो बहुत सारी हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आज ये, मेरी माँ मुझे अजान से भी 1 घंटा पहले उठा देती कि उठ, घंटा पढ़ ले, तेरे काम आ जाएगा। आई एम श्योर मैंने यहाँ खड़े होके अपने वालिद और वालदा की ये 2 बातें बताई। आप सब 2 नहीं 20 बातें बता सकते हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया, जिसका नतीजा आज आप इधर बैठे हो। इसी निस्बत से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनकी अच्छी तरबियत की। अच्छी तरबियत से इंशाअल्लाह अब ये सब डॉक्टर बन जाएंगे।
लेकिन मैं आपका और तरह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छी तरबियत से ये डॉक्टर बनेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे। आपने पाकिस्तान को तोहफा दिया है अच्छे शहरी बनाने का, जो हर एक के नसीब में नहीं। ये अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, आपको वो इरादा दिया, रिसोर्स भी दिया। तो आपने सिर्फ अपने ख़ानदान की खिदमत नहीं की, अपनी औलाद की खिदमत नहीं की, आपने तो पाकिस्तान की खिदमत की है। ये दिली तालीम नहीं। क्योंकि आज का पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। वी कुड हैव बीन बेटर। हमारे पड़ोसी हमसे काफ़ी बेहतर हो गए, हम ना हो सके। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और उसके मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। एक कॉन्सिक्वेंस तो ये है, डॉक्टर ही नहीं, हर कोई जिसको राह मिल जाती है मुल्क छोड़ के भागना चाहता है, कुछ नाउमीदी से कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भागम भाग, जिसको कोई भी राह मिलती है, कोई रिसोर्स मिलता है, वो भाग जाता है। लेकिन हम ही जानते हैं नाउमीदी गुनाह है, नाउमीदी गुनाह है। इसलिए जो पीछे पाकिस्तान में रह गए, अल्लाह मियाँ उनको जज़ा देगा और हमारा पाकिस्तान आप जैसे लोगों की यहाँ पे मौजूदगी से बेहतर हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम भी मुश्किलात से निकल आएंगे। डॉक्टर बनना, अभी खलील साहब ने काफ़ी एलेबोरेटली कहा, एक ऐसा मकाम आपको देता है सोसाइटी में जिस जैसी इज़्ज़त किसी और प्रोफेशन को नहीं है। आप अभी भी, मेरा ख्याल अभी से जहाँ जाएंगे आपको डॉक्टर साहब कह के बुलाएंगे। ख़ास तौर पर आपके ख़ानदान में जिनकी बेटियां आपके साथ एलिजिबल हैं या जिनके लड़के आपके साथ एलिजिबल हैं, वो तो बहुत ही डॉक्टर साहब कह के बुलाएंगे। तो ये जो इज़्ज़त है सोशली, प्रोफेशनली, इवन इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जो आपको पाकिस्तान दे सकता है, बाहर नहीं। पाकिस्तानी अमेरिकन्स डॉक्टर्स जो वहाँ चले गए वो सब अमीर हैं, मिलियनर। उनके बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी मोटरें हैं, एवरीथिंग इज़ बिग। लेकिन ना उनको दाएं जानता है कोई, ना बाएं जानता है कोई। क्योंकि उनमें से अक्सर मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। मैं जाता हूँ तो कभी कभार अस्पताल में भी चला जाता हूँ, अस्पताल च भी कोई नहीं पहचानता, आप पे ही फाइल चुक के कल ही राउंड करी जा रहे हैं, ना नर्स है ना कुछ असर नहीं। यहाँ पे आप जब वार्ड में जाएंगे देखेंगे एक लंबा एंटोराज होता है, उनको कोई जानना भी नहीं चाहता। यहाँ आप जब डॉक्टर बन के फैमिली फिजिशियन बने, स्पेशलिस्ट बने, टीचर बने, रिसर्चर बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने, कुछ भी बने, लेकिन यहाँ जो इज़्ज़त आपको दी जाती है, आप किसी भी पार्टी में जाए, अभी से जैसे मैंने कहा डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब कहता है, कोई पुलिस साहब कहता है, कोई वकील साहब कहता है, नहीं, ये अल्लाह ताला ने हमें ही दिया है।
और इसके बदले इतनी इज्जत, इतना मकाम, अल्लाह मियाँ की कुछ डिमांड भी है। मुफ्त कोई शय नहीं होती, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। अल्लाह ताला की ये डिमांड है, जब आप डॉक्टर बन जाओ तो गरीब का भी इलाज करना। आप डॉक्टर सिर्फ अमीरों के नहीं बन रहे, आप सारे हर पाकिस्तानी के डॉक्टर बन रहे हो। सो ये बात याद रखना, जैसा आपने आज ओथ लिया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें ओथ में कही हैं आपने अपने लिए, मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ऐसा भी करूँगा। तो अपना ओथ याद रखना। और अभी से जो आपके मोहल्ले में गरीब है, आप हम में से कोई नहीं इस हॉल के अंदर बैठा जिसका रिश्तेदार गरीब ना हो। जो कहता है मेरा रिश्तेदार गरीब नहीं है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। हम सब के रिश्तेदार गरीब भी हैं, उनको याद रखना, अभी से याद रखना। और फिर मैं बिल्कुल ग्रज नहीं करूंगा, आप जब डॉक्टर बन जाएंगे, आप अमेरिका जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें, कहीं बाहर जाना चाहें, मैं बल्कि प्रिंसिपल साहब और फैकल्टी को कहता रहता हूं कि आपको सब कुछ वो पढ़ाया जाए जिससे आपका वो इम्तिहान पास करना आसान हो जाए। क्योंकि जो आपका इरादा है, मुझे कोई हक नहीं मैं उसमें रुकावट डालूं। अगर आप पढ़ के बाहर जाना चाहते हैं, जैसा भी जिक्र भी हुआ, यहाँ के ग्रेजुएट हर मुल्क में हैं, ज़रूर, लेकिन जहाँ पे भी जाइए अल्लाह ताला से आपका जो वादा है उसको याद रखिए। आखिर में मैं हर दफ़ा यही बात कहता हूँ कि जितने सफ़ेद कोट पाए बैठे हो, तुसी सारे नलायक हो। नालायक हो तो यहाँ बैठे हो ना, लायक होते तो सरकारी कॉलेज में होते। क्योंकि आप वहाँ नहीं गए, यहाँ आ गए, आपके माँ बाप को लाखों का नहीं करोड़ों का टीका लग गया, और ये लाखों करोड़ों जो उन्होंने आपके लिए जनरेट किया और करते रहेंगे अगले 5 साल, ये हर एक का रिसोर्स नहीं है। हर एक के पास 1 करोड़ रुपया बैंक में नहीं रखा हुआ एक बेटे या बेटी के लिए, वो निकालेंगे ना कहीं से। और ये कुर्बानी जो वो देंगे वो 5 साल चलती रहेगी। मैं 61 का ग्रेजुएट हूँ, 1961 का 62 में मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ से इम्तिहान वगैरह पास करके आया, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर बन गया। मेरे वालिद फौत हुए 92 में। जब वो फौत हुए तो उनके पुराने कागज़ में देख रहा था, छोटी सी एक डायरी थी, वो मैंने खोली तो उस पर लिखा हुआ, मैं घर में मोहम्मद राशिद के वलायत जाने पर, उनके छोटे भाई का नाम था मोहम्मद अकरम, वो SDO थे। मोहम्मद अकरम से उधार 2000 रुपये। My father sent me abroad after taking a loan from his brother. ये भी कहानी काफ़ी नहीं हो, काफ़ी तो ये है कि नीचे फलां तारीख को मोहम्मद अकरम को वापस 100 रुपये,
फलां तारीख को वापस 50 रुपए। इट टुक हिम 5 years टू रिटर्न दोज 2000 rupees। ये क्या ये कुर्बानी नहीं है? एंड ही नेवर टोल्ड मी दैट। एहसान तो वो कि मुझे बताया तक नहीं उन्होंने कि मुझे किस डिफिकल्टी से उन्होंने बाहर भेजा था। वो तो ऐसी डायरी मुझे मिली तो मैंने देख लिया, वो भी उनकी फौतगी के बाद। तो ये मेरी कहानी कोई मुख्तलिफ नहीं है इन सब की कहानियों से। ये आज मेरी कहानी सुनाई हुई आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके पेरेंट्स की भी इसी तरह की कहानी है। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ये कहानी हर रात याद कर लिया करना, ताकि आपकी मोहब्बत अपने पेरेंट्स के लिए ताज़ा होती रहे, वरना हम भूल जाते हैं। Thank you very much.